अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आमना, आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ द हॉट रिव्यू और मुझे आज ज्वाइन करेंगे मेरे दोस्त, मेरे को होस्ट, मेरे पार्टनर इन क्राइम, जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, हसन चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम आमना जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? कितनी आपको फटीग पड़ जाती है अगर एक दिन में आपको कहूं कि नहीं, कोई भी ठीक नहीं थी। सोचना पड़ता है आपको? नहीं, मैं मतलब है कि मैं बाल बना रहा था, मुझे अंदाजा था। मैं बाल बना रहा था, मैंने आमना को कहा यार आप इंट्रो कर दें जल्दी से, तब तक जल्दी से मैं इंट्रो कर दूँ। लेकिन आपने मुझे इतना वक्त ना दिया कि मैं अपने बाल बना पाऊँ। बंद हो गए क्यों? आप बना के नहीं आए आज? नहीं बनाया मैंने देखा कि आप रमजान में प्रोडक्ट नहीं लगाते अपने बालों में। जेल चले लगाया हुआ है। ओके, जेल लगाने का तरीका क्या है कि नजर ना आए कि लगाएं और नो जेल मेकअप। नो जेल नो जेल हेयर, नो जेल हेयर, बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे गुजरे हैं आपके दिन और रोजे? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। कितने हो गए हैं आज? आज 8वां रोजा है। 8वां रोजा आज, अल्हम्दुलिल्लाह, कांट कंप्लेन। संडे को शुरू यूं जा रहा है वक्त, यूं जा रहा है। अच्छी बात अभी मैं उस दिन आपको कह रहा था, ऐसे लग रहा है कि अभी जैसे पिछला रमजान था, अभी ऐसे लग रहा है जैसे ऐसा लग रहा है कि कल पहला रोजा था। लगता है बहुत मसरूफ चल रहे हैं, क्योंकि जब बंदा बिजी होता है तो वक्त का पता नहीं चलता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल चल रहे हैं, रूटीन चल रही है। गर्मी बहुत हो गई है कराची में, आज तो 39 डिग्री से। इस हफ्ते तो हीट वेव आ रही है, इससे भी मजीद 39 डिग्री से भी ज्यादा। मतलब दिस इज द हीट वेव। ओके, दिस इज द हीट वेव। आई होप कि ये डिमिनिश हो जाए और I hope so, चलती ना रहे, because this is not within these last 8 days the temperature, उस दिन भी हम बात कर रहे थे, तो ये लोग कहते हैं यार आप मौसम की इतनी क्यों बात करते हैं, बिकॉज ये हम सब की जिंदगियों को, हमारे बच्चों की जिंदगियों को और आने वाली जनरेशन को इम्पैक्ट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, और बहुत सिवियर तरीके से इफेक्ट कर रहा है। अभी तो चले आपके लिए 1-2 डिग्री का फर्क ऊपर नीचे, एक तो नहीं खैर, मतलब उस दिन रात सुबह 16 था और आज 40 है। तो अगर ये ट्वाइस इंक्रीज कर डबल हो जाता है 3-4 दिनों के अंदर अंदर, तो इट्स अ कॉज फॉर कंसर्न। एब्सोल्युटली। लेकिन और आयरॉनिकली यहाँ पे 40 है और लाहौर और ऑनवर्ड बहुत ठंड है अभी भी। इट्स सो स्ट्रेंज। वहाँ मेरे हाल बारिशें इतनी हुई हैं, कोई तूफ़ानी बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो और डिप किया है। तो ये वो है। उस दिन मैं सोचा था, वो बड़े लोग कहते हैं कि जी आप जैसे गाड़ियों का, कि आप उसकी तरफ चले जाएं, हाइब्रिड्स की तरफ, और जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं, तो फिर वो एक उस पर भी आर्गुमेंट आता है कि जो उनकी बैटरीज बनती हैं और जो उनको बनाने के लिए जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, वो ऑलमोस्ट उतना ही है कि जितना हाइब्रिड कार्स। क्योंकि पता है हम बातें लिंक करते हैं। हाइब्रिड कार से मुझे एक बात याद आई। आपको हाइब्रिड कार से क्या याद आ गया? मेरी कज़न है जिनके पास एक हाइब्रिड कार है कराची में, और नई गाड़ी है, अभी 1-1.5 साल हुआ होगा उनको लिए हुए। तो उन्होंने कहा कि वो अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी और सडनली जो आगे स्क्रीन होती है उस पर अजीब किस्म की गाबल टेक्स्ट, और जैसे नहीं होता कोई हैक हो गई हो, जैसे गाड़ी हैक हो गई हो। कहते हैं वो चल रही थी गाड़ी, मगर पूरा वो इट वाज आउट, टिंग पिंग, इधर ही कराची में जी टिंग पिंग कर रही वो सारा सिस्टम, ये वो हर चीज़। खैर वो घर पहुंचे, उन्होंने बुलाया एक्सपर्ट को, उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की। आपको क्या ख्याल है क्या हुआ होगा? पता होगा आपको? जैमर लगे होंगे, क्योंकि आप गाड़ियों से वाकिफ हैं। जैमर लगे? नहीं। क्या हुआ? नहीं, उनकी गाड़ी के नीचे जो वायरिंग होती है वो चूहे कुतरते रहे हैं। मुझे कैसे पता होगा? मतलब है कि, और मैंने सुना है कि ये कराची में बहुत होता है, तो मुझे ख्याल आया कि हमारी गाड़ी में कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायरिंग नहीं, हमारे पास बिल्ली है, चूहे नहीं आते। नहीं, प्लस आपकी गाड़ी में वो वाला चूम वाले नहीं, वो तो है ही नहीं। अगर खाए जाएंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी अगर चूहा कोई तार खाएगा तो गाड़ी बंद हो जाएगी। टिंग पिंग चिंग नहीं होगा। हाँ, वो टिंग पिंग चिंग जो है वो लिटरली चूहों ने कुतरी हुई थी तारें। हाँ, लेकिन ये आप इसके लिए कराची को नहीं ब्लेम कर सकते। मैंने तो नहीं ब्लेम किया। मैं तो आपको कहा कि इंटरेस्टिंग, मैंने आपको वाकया सुनाया। एनेक्डोट जैसे सुनते हैं ना कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो शार्क्स ने केबल्स खा लिए तो ये हकीकत है, शार्क्स वाकई केबल खा सकती हैं। जी। बहरहाल ख्वातीनो रात, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप सोए हुए आज हैं यार, हैं? बड़े आप थके हुए आज साउंड कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं थका हुआ एक्चुअली ना। क्या हो गया हसन? क्या कुछ नहीं। क्या हो ये रूटीन ऐसी है ना, जरा ऊपर नीचे थकान सी हो जाती है। उठते साथ रिकॉर्डिंग करना थोड़ा वो हो जाता है, क्योंकि आप उठते ही 3 बजे हैं। तो यार आप ऐसे कहती हैं मैं उठते 3 बजे, लेकिन मैं पूरी रात भी तो जागता हूँ जी।
इबादत आपने अपनी पूरी तो करनी मैं है। ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई रात को भी 12 घंटे सो रहे हैं और 12 घंटे सो रहा हूँ, तो सोया मैं 5.5-6 घंटे ही हूँ, ऐसी बात नहीं है। ओहो, लेकिन ओहो, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट जहाँ पे हम बात कर ही रहे हैं कि क्योंकि रमज़ान में बहुत अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, आप इबादत करें तो आपको सवाब भी ज़्यादा है, और आप दुआएं मांगें तो चांसेस हैं कि आपकी दुआएं कबूल भी हों। तो मेरे ख्याल में वक्त क्या है, नींद पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लोग मैंने देखा है कि वो बहुत उसको वो ले लेते हैं रोज़े में, काम कैसे होगा रोज़े में यार, ये तो मुश्किल लग रहा है। आप मुर्सा को कहें पानी का ग्लास उठा के यहाँ से वहाँ रख दो कि मेरा रोज़ा है, बेटे कपड़े डालो, मेरा रोज़ा है। कपड़े कहाँ डालने हैं उसने, बाहर रखो, लॉन्ड्री बास्केट में कपड़े डाल दो, मेरा रोज़ा है। ये भी है, तो इसलिए ज़्यादातर काम फिर रातों को शिफ्ट हो जाते हैं, मगरिब से फजर तक। एनीवे, ख्वातीन हज़रात, आज हम इकट्ठा हुए, हमारे पास 4 ड्रामे हैं, उनमें से दस्तक की एक ही किस्त है। मुझे समझ नहीं आई लॉजिक, उन्होंने कोई और ड्रामा है अपना ARY का, आई थिंक 9 PM का, जो वो अब चलाते हैं सैटरडे को। तो फ्राइडे को एक ही किस्त आती है दस्तक की, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास मीम, which was quite upsetting because I liked the 2 episode format, and I was hoping to watch more. मीम से मोहब्बत की 2 किस्तें आपने मीम से मोहब्बत की 2 किस्तें, ए दिल की 2 किस्तें आपने ए देखी, दिल की 2 किस्तें, और दिल वाली गली में आपने 3 किस्तें देखी। बिल्कुल ऐसे ही, आपने जाना नहीं कहीं, आपको मिलते हैं एक बहुत छोटी टाइटल ब्रेक के बाद। आप शुरू करिए फिर एक एपिसोड से, दस्तक से। एक एपिसोड से हम ना कर लेते जी, एक एपिसोड से शुरू करते हैं। एक थी लेकिन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट एपिसोड थी, जो पूरी तलाक के अराउंड कॉन्वर्सेशन थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी, और जो किरण ने जो बात की वो बिल्कुल ठीक की, और वो बहुत ज़रूरी थी वो बात करना। इट वाज एन इम्पोर्टेंट एपिसोड। जैसे मैं कह रहा हूँ कि दूसरी एपिसोड आती तो मैं ज़्यादा इसको एंजॉय करता, क्योंकि मेरा जो कमेंट है that is more based on what I saw in the promo of the next episode, which was that you know the Puppo says कि ये दाग लग गया, तलाक का दाग लग गया, and she's like क्यों दाग लग गया मेरे ऊपर? दाग? ऐसा क्या किया है मैंने पुप्पो जो दाग लग गया? किस चीज का दाग लग गया है? And this is an extremely important conversation. नहीं तो पप्पू की तो नॉनसेंस इस एपिसोड के शुरू में स्टार्ट होती है, लेकिन जो जिस तरफ कहानी मुझे लग रहा है जा रही है, वो डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। Absolutely. क्योंकि हमारे ड्रामों में हुई ये बात, मैं ये नहीं कहता कि कभी इस बात को उजागर नहीं किया गया, लेकिन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अभी तक हमने एटलीस्ट जब से हम रिव्यू करें, हमने कोई ड्रामा नहीं देखा दैट सेंटर अराउंड दिस, कि यार के एक लड़की को अगर तलाक हो गई है और उसका अगर रिलेशनशिप, शादी डिड नॉट वर्क आउट फॉर वट एवर रीजन, और इन दिस केस तो इस बेचारी का कोई कसूर भी नहीं है। नहीं तो ये एपिसोड शुरू ही इससे होता है ना, 13वीं एपिसोड शुरू ही इससे होती है कि फुप्पो बैठी होती हैं और वो ये कह रही हैं कि घर आ जाओगी तो तुम्हारी बहनों का क्या होगा और माँ बाप का क्या होगा, जिन्होंने इतना पैसा, मेरे भाई ने इतना पैसा खर्च करके ये शादी की, अब वो सारा वेस्ट हो जाएगा। और फिर बाप उस वक्त मान तो जाता है कि मेरी बेटी जो कहेगी वही होगा, बट बाप इज स्टिल नॉट कंफर्टेबल विद इट। कंफर्टेबल तो इज अ लूज वर्ड नहीं, और उसमें एक और अम्मा बात करती हैं, फूफा फूफी, अम्मा ही है वो, ये तो हमारे जमाने में भी होता था। हाँ, मर्दों का क्या है? हमारे ज़माने में औरतें सब्र करती थी, बर्दाश्त करती थी, मुश्किल वक्त में गुजारा करती थी, तभी घर बसे रहते थे। छोटी सी बात पे तुम घर छोड़ के आ जाओगी? क्यों? तो वी तो लर्न टू लिव विद इट, या यू आल्सो लर्न टू लिव विद इट। बर्दाश्त करो, ऐसी क्या बात है? ये तो हमेशा से होता आ रहा है, हमेशा से होता आ रहा है। क्या हुआ? कुछ कहने लगी थी नहीं। हाँ हाँ हाँ, और बड़े शुक्र है कि अब्बा जी कहते हैं कि जी मेरी बेटी जो कहेगी वही होगा, लेकिन दिल में वो भी वही बिलीव करते हैं जो पप्पो ने कहा है कि यू नो अब तलाक, चलो अब एटलीस्ट मुंह से भी कहा तो मुझे लगा कि यार के ठीक है, ठीक है बाप का ये कह देना भी, और बाद में हम आए बाप की तरफ तो बाप ने कहा कि अगर औरों की भी शादी करनी है और ये करना है, और एक ठीक है कंसर्न है, हो सकता है, बट द फैक्ट कि यार कि आप ये दिखा रहे हैं कि ये लड़की है और ये अब स्टैंड ले रही है, अपने लिए इसने नहीं लिया, हाँ। लेकिन अब औलाद के लिए वो एसेंशियली स्टैंड ले रही है, क्योंकि औलाद के साथ जब वो उस घर में रहती है अब तो नाइंसाफी होनी थी ना। मेरे ख्याल है अपने लिए भी लिया उसने स्टैंड, मेरे ख्याल है उसने अपने भी लिया कि मेरा तो तुमने हक मार लिया, मैं बगैर मोहब्बत के तुम्हारे साथ क्यों रहूं,
तो मेरे ख्याल में अपने लिए भी स्टैंड ले रही है। और बड़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्वर्सेशन थी एक और जो हमने बिस्मिल में भी सुनी थी और यहाँ पे, लेकिन उसको कितने जबरदस्त तरीके के साथ मुझे बताया कौन सी कि मैंने क्या किया, दूसरी शादी किया, गुनाह तो नहीं किया। उसने कहा किया है गुनाह तुमने। हाँ। तुम्हारा गुनाह ये है कि तुम मोहब्बत किसी और से करते, तुमने मेरे से शादी। तुम्हारा गुनाह ये है कि जिस तरीके से तुमने एक और औरत के होते हुए मुझसे शादी की। झूठ बोला तुमने मेरे से झूठ बोला, तुमने बिट्रे किया, तुमने धोखा दिया, ये गुनाह ही है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे ड्रामों में हमेशा इसी चीज को हाईलाइट करने की कोशिश की जाती है कि दूसरी शादी गुनाह तो नहीं है। दूसरी शादी गुनाह नहीं है, लेकिन दूसरी शादी किन सर्कमस्टांसेस में हो रही है, क्या सिचुएशन है, पहली बीवी के साथ क्या बिहेवियर है, वो सारा वो काउंट करता है। यार मैंने वो गुनाह तो नहीं किया, मैं उससे उतरा हूँ, आसमान से उतरा मैंने गुनाह, मैंने शरई तौर पे सही मैंने निकाह किया कि गुनाह तो नहीं किया। That's how men mold the narrative. That's how also women allow them to mold the narrative. It's not just men. It's like women like the अम्मा जी allow them to कि ये वो शादी कर रहा है ना, तो बहक है, वो करने दो उसको शादी, तुम अपने घर में रहो, तुम क्यों छोड़ो? Because love and companionship and affection don't matter in the larger scheme of things for them, but they should matter. They should matter. They make you whole as a human being. तो जब एक शादी में से आप ये चीज़ें निकाल देते हैं, इमोशन निकाल देते हैं, तो फिर एक ट्रांजैक्शन रह जाती है। मैं ये सोच रहा था कि ये डायनामिक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती if फरियाल wasn't shown to be such a wasn't shown to be a bad person. But she's not shown to be a bad person. She is a bad person. जिस तरह उसका बेटा अस्पताल में है और वो फोन करके कह रही है कि घर आओ, तो बैड पर्सन होगी ना, गुड पर्सन तो नहीं है। मतलब एक इंसानियत के नाते होता है कि यार चलो उसका छोटा बच्चा है और वो अस्पताल में है, और जैसे उसकी माँ कह रही कि जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और वो पीछे से कह रही अच्छा उसको मेरा मैसेज जरूर दे दीजिएगा, सैफ को मेरा मैसेज दे दीजिएगा। अजीब औरत है। तो इन अ वे आप मिसेस शकील, हाँ मिसेस शकील मोमिना की परफॉर्मेंस पे बहुत जबरदस्त है, वेरी नेचुरल। लेकिन वो जो किरदार है आपने ये दिखा दिया ना एट द एंड ऑफ द डे कि यार कि दूसरी बीवी जो होगी वो एक नेगेटिव, जैसे मिसेस शकील के साथ पूरा कि मैं आपको घर, ये ना कि आप घर से निकल जाएं। नहीं, लेकिन किसी का घर जो औरत तोड़ेगी, ख्वाह की उसकी मोहब्बत थी पहली, लेकिन उसकी शादी होगी, उसका बच्चा, उसने नहीं तोड़ा ना, दोनों ने तोड़ा। नहीं, उसने नहीं तोड़ा। 5 साल पहले शादी हुई थी, वो शादी करना 5 साल पहले जो मोहब्बत था वो शादी करना चाहती थी। सर इस पूरे सिनेरियो में जिम्मेदार सैफ ही है, क्योंकि सैफ के माँ बाप ने उसको बोला कि शादी करो, सैफ ने मान लिया, सैफ ने शादी कर ली। वो लड़की अगर बाद में आई होती तो मैं कहता उसने घर तोड़ा है। तो इन अ वे शी इज राइट, लेकिन क्योंकि आपने उसको एक ग्रेश कैरेक्टर बना के प्रेजेंट किया, तो आई थिंक फिर आपने उस बात को एक डिससर्विस किया, क्योंकि उसका कसूर तो नहीं है लड़की का। नहीं, मगर ह्यूमन बीइंग है, वो भी इरिटेट तो होगी ना इस चीज़ से कि सास पहले कह रही है मुझे मेरे से रिश्ता बनाने की कोशिश मत करो और कॉफ़ी मत। आई थिंक हम ना ये जो बातें होती है ना हमारे ड्रामों में, हम ना बड़ा इसको कोशिश करते हैं कि हम इसको क्रेडिबिलिटी लैंड करें अपनी तरफ से, ये कह के यार के कैरेक्टर्स ग्रे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामे में जब ये किरदार लिखे जाते हैं तो वो इस नियत से नहीं लिखे जाते कि कैरेक्टर्स ग्रे होते हैं। आपको सैफ कैसा किरदार लगता है? हाँ, ग्रे लगता है या ब्लैक एंड व्हाइट लगता है? सैफ तो ग्रे कैरेक्टर है, एग्जैक्टली। तो सैफ की मैं इस तरह के किरदार मतलब है कि ही इज लीनिंग टुवर्ड्स डार्क ग्रे। मतलब दोनों बीवी अच्छी क्यों नहीं हो सकती कभी? जैसे हमने वो देखा माय डियर सिंड्रेला में। हाँ। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ना फिर? आपको कहना कि कॉन्फ्लिक्ट तो डालना है। कॉन्फ्लिक्ट बहुत है कि मियां ने जो है वो शादी पहली से खत्म कर दी क्योंकि उससे प्यार नहीं करता था। सनसनी नहीं होगी, चले हाँ, सनसनी नहीं होगी। असल चीज है सनसनी। सनसनी नहीं होगी। एक आपको दिखाना होता है वो एक रेड नेल पॉलिश वाली और रेड लिपस्टिक एक वेस्टर्न वेयर में और एक शलवार के एक जरा हॉट बेब टाइप एक हॉट बेब टाइप होगी, एक बेचारी भी बच्चा पाल रही है जिसके बालों का रंग वो होगा, क्या रंग है, बलियाश हुआ है। हाँ, ये वाला बालों का रंग होगा, दूसरी के काले बाल होंगे, ऐसे हाई हील्स में होगी, और ये ऐसे दूसरी बेचारी होगी, बच्चा पाल रही है, उसके नैपी चेंज करा रही है, ऐसे मासूम की तरह मिस्कीन होगी, वो शॉपिंग कर रही है, डायमंड्स खरीद रही है, एंड यू नो they're sharing a Sunday and you know sort of that। तो वो फिर यार, तो जब इतना आप ऊपर लेके जा रहे हैं स्टोरी टेलिंग को, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में ठीक है, स्टीरियोटाइप से भी निकले, थोड़ा कहीं ना कहीं सनसनी तो डालनी है, स्टीरियोटाइप से निकले हैं, बिकॉज स्टीरियोटाइप में आपने सास
का रोल स्टीरियोटाइप से निकाल दिया है, इवन सैफ का रोल आपने स्टीरियोटाइप से निकाल दिया है. किरण इज़ नॉट अ स्टीरियोटाइप, किरण's मदर इज़ नॉट अ स्टीरियोटाइप, सो मामू इज़ नॉट अ स्टीरियोटाइप. तो एक अगर फरियाल है तो ठीक है, आई एम ओके विद इट. I want a little bit of सनसनी as well. एक जो कॉन्वर्सेशन थी किरण, जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो अरेंजमेंट पे आते हैं, वो मुझे उस पे वो था सेटलमेंट. उसने कहा कि जी मैं कोर्ट लेके जाऊंगी, मैं तुम्हें सू कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी. वो कहता है पूरी जिंदगी लगी रहोगी ना तो कुछ नहीं होगा. सारी जिंदगी अदालतों के चक्कर काटोगी तुम. मगर वो क्यों आपको अजीब लगा? वो मुझे इसलिए अजीब लगा क्योंकि बच्चा तो इन एनी केस किरण के पास ही आना था. किरण के पास ही जाएगा. तो why would she settle? Why would she settle? Because she doesn't have a choice. बच्चा तो किरण, उसने कहा कि बच्चा मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम केस ना करो. नहीं, लेकिन अगर वो केस करना चाहे, अगर सैफ ना दे बच्चा और ये लगा दे उस पे कि ये किरदार की ठीक नहीं है या मेंटली स्टेबल नहीं है, तो अपनी तरफ खींच भी सकता है. ये भी हुआ है ऐसा. इट्स नॉट अ ब्लैक एंड वाइट कि ज़रूर ब्लैंकेट ही कोर्ट ने देना है. अगर आप वो जो मामू की भी कॉन्वर्सेशन थी, और आप भी पहले ये कह चुकी हैं कि जब एक शीरख्वार बच्चा होता है हाँ, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि शीरख्वार होने के फ़ौरन बाद आप बच्चा बाप को दे देंगे वापस. कोर्ट तो कुछ भी कर सकता है, यूजुअली नहीं होता, लेकिन अगर आदमी तंग मतलब वो लेंथी प्रोसेस होता है, एक तंग करने पे आए तो तंग वो बहुत कर सकता है. वो जो उसने बात ठीक की थी कि तो मैं इतने कोर्ट के चक्कर लगवाऊंगा, तुम लगी रहोगी तुम्हारी एंड तुम ख्वार हो जाओगी, तो वो बात तो सही है. ठीक है. तो उसने कहा कि इंस्टेंट इमीडिएटली हाँ, शादी तो उसने कर ली है, शादी तो उसने कर ली है. लेकिन उसने इसलिए सोचा क्योंकि वो बार बार फोन करके कह रही है कि तुम्हारा एक्स का बच्चा भी है. वो कह रहा है कि यार मेरी तो जिंदगी अजाब हो गई है. सैफ इज अ वेरी ईगोटिस्टिकल सेल्फिश मैन. ही इज आल्सो अ वीक मैन. नहीं, वो उसकी वजह से फरियाल तुम्हारी. हाँ, अच्छा, वो कहती है इंटरेस्टिंग, तुम्हारी एक्स का बच्चा, तो तुम अपनी एक्स के बच्चे की तीमारदारी करने में मसरूफ हो. हाँ, इसका बच्चा नहीं. और ये नहीं कहता वो कि मेरा बच्चा है. वो कहता है अच्छा मैं क्या करूँ, अच्छा आ रहा हूँ. तो वो भी है कि सही है. वो भी कहता है कि यार सुकून हो. माँ को भी कहता है खुदा का वास्ता है घर का माहौल ना ख़राब करें यार, जस्ट एक्सेप्टेड, यही आपकी बहू है, गेट ओवर इट, गेट ओवर किरण, इट ain't happening माँ. I think the mother will die. Mother is definitely dying in the next, a couple of mothers are dying in the next episodes of various dramas. तो mother may die and yeah. ठीक है, अब होगा क्या? But important conversations. और ये कॉन्वर्सेशन में आपको थोड़ा सा हिंट दिया कि अब इसकी तो शादी तो नहीं होगी इसकी दोबारा, किरण की. Which is why there is an Ali Raza somewhere. Which is why we know that the Ali Raza. अभी क्या एपिसोड है? पता नहीं, काफी आगे. 13. हाँ. तो आप अगले एपिसोड में आ जाएगा अली रजा. अच्छा. 14-15 में आ जाए. हाँ, नेक्स्ट 2 एपिसोड्स में आपका हीरो जो है वो आ जाएगा. जाहिर है अब तो हो गया. अब कहानी थोड़ी सी मुझे लगता है आगे भी जाएगी. मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम हाँ लैप्स होगा, बच्चा भी बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा. जो प्रोमोज में देखा है जॉइंट कस्टडी होगी, बच्चा जो है बाप को भी मिल रहा है, माँ को भी मिल रहा है, तो ऐसा नज़र आया है हमें. मैंने नहीं देखी. और जो आपका हीरो है, क्योंकि आपने ये दिखाना है कि एक डिवोर्स्ड हीरो कह रही हैं आप उसे. हाँ, तो क्या कहूँ मैं, सैफ को? नहीं, हीरो जो आएगा. अच्छा, मुझे लगा आप सैफ को हीरो क्यों कहूँगी. सैफ हीरो नहीं, बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन इज सैफ हीरो. नो, हीरो आएगा. हीरो इसलिए भी आएगा बिकॉज आपने, राइटर ने ये भी दिखाना है कि जो तलाक याफ्ता औरत है उसकी ज़िंदगी तलाक के साथ ख़त्म नहीं हो जाती. वो एक दाग नहीं है. उस बच्चे के साथ भी उसको कोई मोहब्बत कर सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है, अपनी ज़िंदगी दोबारा वो शुरू कर सकती है. तो ये क्योंकि उन्होंने सारे स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करना है, और तो आई थिंक कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन 10 तक. ये बड़ी अच्छी बात है. और मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात ऐड करना चाहूँगा. हम उस दिन रमज़ान ड्रामों की कॉन्वर्सेशन कर रहे थे. दिस स्टोरी इज़ एक्चुअली मोर रमज़ान अप्रोप्रिएट देन द अदर रमज़ान ड्रामा. Why? बिकॉज इफ़ यू रीड द कुरान, लॉट ऑफ पीपल आर रीडिंग, आजकल रमज़ान में पढ़ते हैं सूरह निसा में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्फसिस ऑन गेटिंग women married after divorce. Yeah. ये जो है ना एक सोसाइटी सुन्नत भी है. हाँ, तो डिवोर्स के बाद यही बात एग्जैक्टली जो आपने बात की है ना, ये कुरान में लिखी हुई है कि जिंदगी खत्म नहीं हो रही खवातीन की, औरतों की एक तलाक के बाद. गेट देम मैरिड. एब्सोल्युटली. सो बेवा की शादी करो. हाँ, सो ये मैसेजिंग जो है ना उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ. Of course. No, Dasak is a really solid watch. Please guys, please give us 2 episodes a week. One is not enough. अब तो रमजान तक Why are you doing this to us? I'm afraid. Moving on to आमना जी, ए दिल जिसकी 2 किस्तें देखी. जिसकी 2 किस्से हैं. राह पे हम चलने लगे. As always, हर किस्त में कम से कम 3 दफ़ा ये कपल एक दूसरे का शुक्रिया अदा करता है. Thank you. You're welcome.
थैंक यू। ये बहुत प्यारे लोग हैं, ये बहुत ही प्यारे लोग हैं। मुझे एक सवाल है आपसे, ये जो रुहाम है ये इतना इसमें कहा था उसने मोम की नाक आपकी, नहीं वो उसमें तो नहीं, किसमें मोम की नाक किसमें वो थी? दिल वाली गली में। क्यों? जो रुहाम है एक बहुत अच्छा प्यारा बच्चा बहुत है, प्यारा। और मैंने इसको देखा हुआ है बाकायदा तौर पे, सुबह उठ के नाश्ता बनाते हुए। हाँ। आपने भी देखा होगा। हाँ, अपना ही नहीं, सास का भी बनाया और बीवी का बना के रख के गया। क्या वजह हुई कि रात को उसने बीवी को उठाया कि मुझे कुछ खाने को दो? मुझे बहुत भूख लग रही थी, कंट्रोल करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। कोई बात नहीं। एक सवाल है मेरा मासूमाना सा। क्या वजह? क्या? मुझे नहीं पता, आप बताएं। मतलब है कि ये इसको आता है और कुछ नहीं तो अंडा फ्राई तो कर लेता अपने लिए। नहीं, ये गोरमेट शेफ है पूरा। ये शेफ है बाकायदा तौर पे, ये तो खाना बना सकता है। हाँ, एक्चुअली उसको खाना नहीं चाहिए था, साथ चाहिए था, कंपनी चाहिए थी उसको। ठीक। सुबह उसको क्योंकि जल्दी होती है, फटाफट खाया, पेट में डाला, भाग गए। ये असलन ये दिखाया असल ये है, रात का टाइम ऐसा होता है कि वो गाजर का हलवा भी पड़ा हुआ था, तो वो कहता ओ मैंने देख लेता तो मैं खा लेता। तो वो कहता मैं देखा नहीं, उसने एफर्ट नहीं की। कहती मैं गरम कर लूं, कहता नहीं मैं ऐसे खा लूंगा। उसमें चीनी भी नहीं होती, उस गाजर के हलवे में चीनी नहीं होती। ये तो फीका है, मुझे लगता है कि मैं चीनी डालना ही भूल गई। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फीका नहीं है। मैं ये पूछना चाहूंगी हमारी हीरोइन से, मलिहा से, कि बगैर चीनी के उसने हलवा बनाया कैसे? यार ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। चीनी वो इंग्रेडिएंट है जिसके बगैर आप सोच भी नहीं सकते। ये ऐसे जैसे गाजर का हलवा बगैर गाजर के आपने बनाया है। उसने बगैर चीनी के हलवा बनाया कैसे? ये ऐसी चीज है। जिस वक्त उसने चीनी डालनी थी ना, हाँ, उस वक्त वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। यार भुनाई नहीं होती गाजर की अगर आपकी चीनी। मैं मतलब है कि मुझे कोई समझा दे बगैर, ये ऐसे आप चाय बना रहे हैं बगैर पत्ती के। अच्छा, आप गाजर का हलवा बना रहे हैं बगैर गाजर के। तो ये जिन्होंने लिखा, आप समोसे फ्राई कर रहे हैं बगैर तेल के। तो आप ये कह रही है कि जिन्होंने लिखा, जिन्होंने डायरेक्ट किया और जिन्होंने एक्ट किया, उनको गाजर का हलवा उनको नहीं बनाना आता। आप गाजर का हलवा बना ही नहीं सकते। अगर आप कहते हैं गजरेला, मैं कहती ठीक है। गजरेला और गाजर के हलवे में क्या फर्क है? बहुत फर्क है। गजरेला और गाजर का हलवा सेम चीज नहीं है, सेम चीज बिल्कुल नहीं है। गजरेले में दूध के अंदर इलायची, चीनी पक के फिर गाजरें जाती हैं और वो उनकी रिडक्शन होती है और वो एक मिल्की टाइप हो, आप दूध में डालना भूल जाएं। गाजर के हलवे में भुनाई होती है चीनी के साथ, कैरामलाइजेशन होती है गाजरों की, वो चीनी के बगैर हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। खाली गाजरों की भुनाई कर दी होगी ना। भुनाई हो ही नहीं, वो कैरामलाइजेशन ही नहीं आई, मतलब बंदा चखता नहीं है बनाते हुए। अजीब सी बात है ना, ये हो ही नहीं सकता। एनीवे, इतना सीरियस सामना नहीं ले लिया गाजर का हलवा, टेक माई गाजर का हलवा वेरी सीरियसली। लेकिन यार रुहाम एक रूहानी बंदा है। ये है मोलाई, उसने कहा मुझे तो ऐसी पसंद है। उसने कहा तुम्हारी अपनी मिठास इतनी है कि वो आ गई है उसके अंदर गाजर के हलवे में। फिर वो मूवी देखते हैं पॉपकॉर्न वगैरह, स्कैरी क्यूट, फिर वो सो जाती है उसके कंधे पे, कॉमेडी मूवी देखते हैं, वो हिलता नहीं है कि वो भी लेटी भी है, वो वाला सीन होता है ना। यार एक पौधा लेके आते हैं ये अपने कमरे में, मैंने आज तक ऐसा गुलाब का पौधा नहीं देखा। रोज बुश होती है जो घर के बाहर लगती है। हो सकता है इम्पोर्टेड हो, या रोजेस नहीं उगते ऐसे। तो आप कह रही हैं वो फेक प्लांट था? वो ऊपर गुलाब कोई और फूल रख दे, कोई बाकी असल प्लांट रख देते फूलों वाला। क्या मतलब? ऑर्किड्स रख देते, कुछ रख देते। गुलाब ऐसे नहीं उगता? नहीं। कैसे? रोज बुश होता है भाई, क्यारियों में उगता है। हाँ, रोज बुश होता है जिसके ऊपर गुलाब उगता है, ऐसे छोटे से पौधे पे, वो भी दो इतने तो बड़े लाल गुलाब, दो एडे बड़े गुलाब। आप कह रही हैं कि आर्ट डायरेक्शन ने, जैसे ये गाजर का हलवा था ना वैसे ये गुलाब थे। ये हो ही नहीं सकता। नहीं, पॉट में गुलाब नहीं उग ही नहीं सकते। ये तो मैंने भी सुना है, वैसे मेरा इतना फूलों से ताल्लुक नहीं, लेकिन फूल तो ये तो अभी बहुत लोग आएंगे कहेंगे उग सकते हैं, मैं नहीं उग सकते। आप बताएं भाई, आप लोग ये बॉटनिस्ट लॉ, और वो जब लेके जाती है उसके लिए तो लॉन्ग स्टेम उतार के लेके जाती है, अगर आपने नोट किया हो। छोटा वाला गुलाब नहीं उतारती यार, ये क्या जब वो लेके जाती है उसके सरहाने रखने के लिए, इट्स लॉन्ग स्टेम। लॉन्ग स्टेम इतने से पौधे पे कैसे? देखें आप लोग, या तो फूलों की बात कर लें या ड्रामे की बात करें। ये ड्रामे में से है फूल। आप कोई कहानी के ऊपर तबसरा नहीं, कोई एक्टर्स के ऊपर तबसरा नहीं। बिल्कुल, मैं तो किरदार की बात कर रही हूँ, रूहानी है ये दोनों। तबसरा नहीं दोनों। यार एक मैं आपको किरदार की बात करती हूँ। मुझे एक बहुत अफसोस है, आई थिंक दैट ऑन अ सीरियस नोट, सानिया सईद इज़ रियली वेस्टेड इन एदिल। मैं उनको जब देखती हूँ उनका कैरेक्टर, मुझे बहुत तकलीफ होती है।
इतनी सीजनड एक्टर, उनको आपने एक रोल क्या दिया जिसमें कॉन्स्टेंटली वो खांस रही हैं या फिर वो ऐसे करके बात कर रही है। आई लव सानिया सही टू बिट्स, लेकिन उनका क्या रोल है? या एनीबडी कुड हैव डन दिस। आई डोंट नो व्हाई दे कास्ट इट, इट्स सो वेस्टेड टैलेंट। बेटा तुमने रोहाम को खाना दिया, ऐसे ना जाओ उसके सामने। और ये हम कह सकते हैं बिकॉज़ सानिया जी we love her to bits, we love her so much। ऐसे मत जाओ, तुम तैयार होके जाया करो मियाँ के सामने लिपस्टिक लगा के चेरी फ्लेवर्ड। फिर जा रही अगले एपिसोड में तो शी इज गोइंग टू डाई व्हेन मोहनजोदाड़ो मेक्स हर कम बैक। मोहनजोदाड़ो मोहिब तो मोहिद अच्छा इज कम एंड इज मैं रुखसती करा के लेके जाऊंगा। मैं तो आया ही वापस हूँ अपनी बीवी को बलिया को लेने। देखें इसीलिए तो रोहाम को लाहौर जाना पड़ा 2 दिन के लिए, ताकि पीछे से ये कुछ कर सके, इस्तांबुल से इधर आए, वालदा फौत हो जाए और वो आ जाए और पीछे से हिल जाए पूरी, यू नो, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर हिल जाए। फाइनली मैं एक्साइटेड हूँ कि अब हम उधर पहुंच गए जो इतना आपने बिल्डअप किया रोहाम का। रोहाम लेकिन यार रोहाम जो है मोहिब लग बड़ा अच्छा रहा था जब वापस आया है। मैंने कहा कोई जेल से ग्रंज लेके आया, यू नो, लाइक शेप बड़ी हुई है। मोहिद अच्छा लग रहा था। हाँ रोहाम का, और वो आप लेके आए कि मैं गया अब पता चलेगा कि अब रोहाम करेगा क्या? रूहानी वो ये वही वाला एज ऑफ द सीट वाला, मैं यहाँ पे हूँ अभी मैं देख रहा हूँ कि यार ये अभी क्या करेगा रोहाम। आपको पता है ये जो है ना बड़ी फ्लिप साइड है। ये किसकी? ये एक सिक्का है। हाँ। सोचे एक सिक्का है जो अमिताभ बच्चन के पास था। उसके 2 रुख हैं। नहीं छोले वाला नहीं वो नहीं, उसके दोनों साइड पे एक ही चला। नहीं, एक साइड पे है कबीर, एक पे है रोहाम, बट दे आर बोथ 2 sides of the same coin। आप हसन की तालियां माफ कर दीजिएगा कि आपको आवाज ज्यादा है। इट्स ओके, ये वैलिड था। यार अल्लाह ने कान किस लिए दिया? ना फट जाते हैं, आप इतने माइक के पास नहीं फटते अच्छा, कान तालियों से नहीं फटते, इतना ना इजी लें अपने कानों को आप, छुई बुई ना बने। हाँ कानों में। एनीवे ये बोथ 2 sides। हसन यूं मत करो, हमारे कानों को आंच पहुंचती है, प्लीज हसन ताली ना बजाओ हसन, आउच हमारे कानों में। अबे यार हसन को धागा ऑफ करो। एनीवे 2 faces of the same coin। कॉन्सर्ट में जाते हैं, कॉन्सर्ट में कभी गए नहीं? हसन ताली बजा दे तो हसन ताली हसन बजा दे, उफ हसन आउच। अबे यार माफ कर दीजिएगा हसन को, आज रोजा लग रहा है। मुझे नहीं रोजा लग रहा, मैं कह रहा हूँ कि हर एक चीज में बहुत लोग वो करते हैं। ऑलराइट, एनीवे और कुछ कहना चाहेंगे? एक वो भी पार्टी है ना जो कहती है यार आमना इतना आहिस्ता बोलती है, आप इतना ऊंचा बोलते हैं। मैं बोली हूँ लेकिन हकीकत है ये होता होगा। मैं क्या करूं? अच्छा भाई कबीर का एक रुख नजर आ गया, कबीर का अफेयर भी चल रहा है। एक नहीं चल रहा, कई चल रहे हैं, मल्टीपल। वो अफेयर आप कह के उसको वो ना करें। ये भी है वैसे, अफेयर शुफेयर नहीं है, नहीं है, वो फ्लिंग्स हैं ये। बच्चा उसको नहीं चाहिए। वाओ आमना, यू डोंट से। रियली? नहीं, इसकी आपको रीजनिंग सही लगी क्या? जो आप कहती हैं बैगेज होता है, जो लोगों ने कहा कि आप हमेशा ये बात कहती हैं कि यार की एक वजह होती है जो कुछ जिनकी ये नहीं कि आप जस्टिफाई करती हैं, लेकिन सीरियस बात है कि आप कभी कभी तो मैं वो ये कह रही हूँ कि आपको जस्टिफाइड लगी ये रीजन? आप बताएं ना। नहीं रीजन मुझे क्या तो वैसे ही नहीं जस्टिफाइड लगती। रीजन क्या थी? मैं तो भूल ही गई है। रीजन क्या था? कि अब उसका बाप जो था उसका और उसकी माँ का रिश्ता अच्छा नहीं था, और कबीर ने ये फैसला किया था मैं खुद कभी बाप नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं अपनी औलाद ये एक्चुअली ना सारे ये हैं ऑफशूट्स ऑफ दानिश एंड माय विश। ये सब उसके ऑफशूट्स हैं। माँ बाप का बुरा रिलेशनशिप मुझे थोड़ा सा वो लगा कंट्राइव्ड। इट वाज नॉट वेरी। अच्छा, now serious on a very serious note. Yeah. So when you speak about an Ammar or you speak about Shuja in Aish Ki Junoon, the character Shehroz, you say कि ठीक है यार इनके issues हो सकते हैं, इनकी बैक स्टोरीज हो सकती हैं। यहाँ पे क्लियरली कबीर की बैक स्टोरी उन्होंने आपको दे दी। What is the difference between these 3 characters for you? एक तो ये कि it's given in a very flippant way, very very flippant कि oh by the way you know ये इसके बचपन में हुआ था। ये इसमें कोई शक नहीं कि कोई बंदा अग्रेसिव हो अगर, या तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होता है एग्रेशन का या नेगेटिव एनर्जी का या जो भी है, उसको उसमें कोई नहीं। लेकिन आपने उसको बड़ी फ्लिपेंट तरीके से दिया है कि फुप्पी बता रही है कि वो उसका बाप ऐसा था तो इसलिए वो बच्चे। कौन बताता क्या होता?
थोड़ा सा हमें दिखाते शायद फ्लैशबैक, थोड़ा सा पहले दिखाते हैं कि शायद वो खुद बैठ के इस चीज़ को थोड़ा सा तो आपने अमार का भी कोई नहीं आपको इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है। नहीं, अमार का तो हमें था भी नहीं ज़्यादा, वो उसका था बिलाल अब्दुल्ला का। आप फ्लैशबैक्स देखते हैं उसके? बिलाल अब्दुल्ला? अमार किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा ये वाला अमार, मैं उधर चली गई हूँ। हाँ अमार, लेकिन अमार का बिहेवियर के साथ आप बाप के साथ उसका रवैया देख रहे हैं शुरू से, तो आपको वो नज़र आ रहा है कि बाप क्या बिहेव कर रहा है। तो फ्लैशबैक की ज़रूरत नहीं है बिकॉज बाप जिंदा है और आप देख रहे हैं कि वो मिसट्रीट कर रहा है आपको, एक अनकम्फर्टेबल जोन में वो लेके जाते हैं। शहरोज़ का भी आप देख रहे हैं, शहरोज़ का भी आप देख रहे हैं। इट्स नॉट इन द पास्ट, ये इज अ लॉट इन द पास्ट एंड यू डोंट हैव इनफ एविडेंस टू बिलीव व्हाट द पप्पो इज सेइंग और टू रिलेट टू इट। That is the difference. You've not seen the visuals. No, you've not seen the visuals. ठीक है। बहरहाल मैं एज ऑफ द सीट पे हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि अब रोहाम, प्यारा रोहाम क्या करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। एंड इट्स अ नाइस बिल्डअप, आई हैव टू से। Yeah, it's nice. कि जो आप इधर तक लेके आए हैं कि अब उसको पता, क्योंकि बीच में आपने दिखाया कि आंटियां भी आई थी टेबल के ऊपर, और अच्छा मम्मी जान ये कह रही है कि तुमने पता तो नहीं चलने दिया। मम्मी भी इन कहूट्स हैं कि यार कि उनको पता ना लग जाए आंटियों को, रोहाम को, कि तुम्हारा तो पहले कुछ तरह का सीन था। तो अब मम्मी जान शायद ऐसा लग रहा है कि उनका तो ये जो सानिया सईद साहबा का किरदार, वो तो चल बसेंगी, हाँ। वो तो शायद सरवाइव भी ना कर पाएंगे एपिसोड। तो फिर क्या होगा? एक अकेली निहत्ती लड़की को क्या वो छोड़ देगा रोहाम? कभी भी नहीं छोड़ेगा। ये तो वक्त बताएगा। इतना बिल्डअप किसी वजह से तो किया है। मूविंग ऑन टू देन आमना जी, दिल वाली गली में जी। दिल वाली। अच्छा मैं पहले वो बातें दो कहना चाहता हूँ क्योंकि हम बहुत तेजी से ये रिव्यूज कर रहे थे, अब थोड़ा सा हम सुकून में, 2-3 चीजें मैंने मिस की। एक तो ये कि गाना जो गाया हमजा ने, दैट वाज रियली नाइस। दानियाल का जो गाना है, चन्न चढ़िया फिर अजबलिए, दिल वाली रात चल चलिए, अद्धी अद्धी रात पैंदी बरसात। I really like that song, and also Hamza sang it really well. Yeah, very cute scene. And Hamza and Daniel are also very good friends. चल बलिए। हाँ, Hamza and Daniel are also very good friends. That was a nice reference. एक जो था when Sajjal says Hamza to Hamza. हाँ। वो बाद में अब मुझे पता चला कि वो उसके कजन का नाम भी हमजा है। हाँ। लेकिन when she says Hamza to Hamza, हमजा लगी ना आग, उसको टीज करने के लिए आई थिंक दैट वाज अ लिटिल क्वर्क एज अ गुड सीन एज वेल। एंड तीसरा जो आप एक देखते हैं चीजें जिसकी एक्सप्लेनेशन इस बार उन्होंने दी, जो वो स्ट्रेस ईटिंग करती है, बहुत ज्यादा करती है और बहुत ज्यादा करती है। और इस बार आपको इन दो मतलब पिछली 2 किस्तों में आपको पता चला, और पता इसलिए भी चला कि बाप नोज कि ये स्ट्रेस ईटिंग कर रही है। नहीं, बाप वुड वो फीड हर लाइक दैट, क्योंकि वो बहन कहती है ना कि ये तुम्हारा बचपन से यही है कि तुम कुछ होता था ड्रामे करती थी तो अब्बा तुम्हारे कुछ ना कुछ मुंह में, बचपन से यही हरकतें हैं बेटा उनकी, फौरन से तुम्हारे मुंह में कुछ ना कुछ डाल देते हैं जब भी तुम ड्रामे करती हो। ना क्या स्ट्रेस है तुम्हें, which is trying to you know कि अब्बा तुम्हारे मुंह में कुछ ना कुछ डाल देते थे। हाँ एग्जैक्टली। तो वो उसका एक वो है मैकेनिज्म, फ्लो एक अच्छा है, क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म बन गया एक स्ट्रेस में, कैरेक्टरिस्टिक है उसका। बट ये कहने का मकसद ये है कैरेक्टर्स रियल। यस, आपने कैरेक्टर्स को ट्रेट्स दिए हुए, देयर इज एन आर्क, देयर इज कैरेक्टर स्केच बना हुआ है, एक कैरेक्टराइजेशन, ये कैरेक्टराइजेशन। मतलब मैं ये सोचूं कि जो हमारा हीरो है मुज्जी, वो स्ट्रेस में शायद वो बंदा है जो खाना छोड़ दे। हाँ, क्योंकि आपने खाते भी नहीं देखा उसको। अब वो इतना परेशान है बेचारा कि वो लगता है कि ये तो खाता ही नहीं होगा, कमज़ोर से कमज़ोर होता जाएगा। और आप उसको देख रहे हैं दीजू को, वो खा रही है, कॉन्स्टेंटली खा रही है, कहती सैंडविच बना दो, सैंडविच में चाय मिलती है, फिर वो रस और वो खा रही है, फिर वो चाइनीज़ खाती है जाके, तो वो शी स्ट्रेस ईटिंग। हाँ नहीं, बहुत अच्छा है, कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत अच्छी है। जो एपिसोड नंबर 5 है वो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। 5 व्हेन दे गो टू द होटल, द सीडी होटल, और फिर उनका पूरा जो अरेस्ट होता है। अच्छा, मुझे वो नहीं अच्छी लगी। क्यों? उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो मुझे थोड़ा सा लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि ठीक है कि उनको प्राइवेसी का मसला है और नहीं घर पे और यू जो भी है, बट आई मीन बाथरूम नहीं है ना, नहीं नीचे सारा डिंग पिंग चिटांग हो रहा है। बट पूरा दिन में 24 घंटे होते हैं, तो दिन में स्कूल है तो वो तो दिन के टाइम पे ना, बाकी पूरा दिन
पूरी like you know there are yeah, but they're showing that somebody or the other is constantly interrupting them or knocking at their door or coming into their room or there's some crisis. But like the previous night, the problem was that they had a fight. Yeah. And so he slept on the sofa or whatever. तो रात को तो नहीं उनको कोई बॉदर करता. Yeah. तो एक था कि यार कि चलो ठीक है, ये बात उन्होंने कि हनीमून पे लोग जाते हैं तो इसलिए वो निकल गए. दूसरा मुझे ये लगा कि probably that was not the मकसद or maybe it was, I don't know. बट मुझी को ना बहुत ज्यादा वो कर दिया, डिमीन कर दिया, मुझे ऐसा लगा. उसको ना उसका जो एक मर्दानगी थी, नहीं मर्दानगी नहीं, एक तो ये कि ठीक है कि वो एक वीक किरदार दिखाया हुआ है, वो ठीक है. बट जैसे एक डायलॉग था वेयर दीजू सेज कि तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम मुझे इधर लेके आ रहे हो. अब तुम झूठ बोल के लाए मुझे यार. दीजू 2 मिनट बैठ तो जा. मैंने नहीं बैठना यार. तो दैट पुट्स मुझे इन अ नेगेटिव लाइट, नॉट अ ग्रे लाइट. मुझे नहीं लगा ऐसा. मुझे ये क्योंकि मैंने जब वो डायलॉग सुना कि तुमने मुझे बताया नहीं एंड देन यू टेक योर वाइफ टू अ शेडी होटल, तो वो दैट पुट्स मुझे इन अ बैड लाइट. सो आई डिडंट थिंक ऑफ इट दैट वे एट ऑल, बिकॉज जिस बैकग्राउंड से मुझे आ रहा है, फॉर हिम हाइजीन एंड फैंसीनेस एंड ऑल दैट मीन्स नथिंग. आई मीन ये वो बंदा है जो कि एक स्कूल में रहता है और एक आउटसाइड बाथरूम जो है वो उसके घर पास बाथरूम भी नहीं अपना. सो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेसी और हाइजीन और क्लिनलीनेस और यू नो एनी ऑफ दैट. तो मुझे समझ आता है कि उसके लिए एक सीडी होटल में लेके जाना जस्ट फॉर यू नो, बिकॉज 4 दिन हो गए हैं और मुझी को फ्रॉम डे 1 ही वॉन्ट्स अलोन टाइम विद हिज वाइफ विच इज़ नॉट गेटिंग. सो ही इज़ डेस्परेट राइट नाउ. उसमें अगर वो ले जाता है, बिकॉज पैसे तो नहीं है उसके पास बहुत ज़्यादा, फिर भी उसने 350,000 के बजाय 5,000 दे के कमरा ले लिया. हालांकि पुलिस वाला कहता है कि 5 स्टार के पैसों में इस कमरे वो तो खैर ऐसी था ना, 5 स्टार तो 5,000 में नहीं आपको मिलता. लेकिन मुझे नहीं लगा कि इसमें मुझे कि कोई फॉल्ट है. बेचारा ही इज़ डेस्परेट एंड ही इज़ वीक, ही कांट लाइक, आई मीन ही जस्ट वांट्स टाइम विद हिज वाइफ. द रीज़न व्हाई आई लाइक द एपिसोड वाज आई थिंक देयर वाज वेरी सॉलिड सोशल कमेंट्री इन इट. कि जो पूरा अच्छे वाले SHO जो अंकल आते हैं और वो कहते हैं कि आपने आइंदा ब्लैकमेल नहीं होना, कोई पुलिस वाला आपसे निकाहनामा नहीं मांग सकता. सो द लीगैलिटीज ऑफ इट. कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम लोग आपके निकाहनामे चेक करते फिरें. एंड आई थिंक द ब्यूटी ऑफ दिलवाली गली में भी यही है कि हर दूसरी एपिसोड में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आपको सोशल मैसेज मिल जाता है. बेशक वो दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी की इजाज़त हो या छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ जो भी हैं, थोड़ा बहुत आपको मिल रहा है साथ साथ, विच इज़ रियली नाइस. आई एन्जॉयड इट बिकॉज इसमें ये भी था कि इससे पहले मुझे लग रहा था कि यार दीजू थोड़ी बहुत सड़ी भी कॉन्स्टेंटली रहती है एंड शी इज़ गेटिंग अ बिट लाइक यू नो टू मच. कि क्यों ये इतना सड़ी हर वक्त सड़ी रहती है. ठीक है, नहीं है प्राइवेसी, नहीं अटैच बाथरूम है, वो कह रहा है कि विल फिक्स इट, विल डेकोरेट इट, व्हाटएवर. यू जस्ट नॉट बीइंग नाइस टू हिम. बट विद दिस द काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन शी फेसेस and the kind of discomfort, I mean, I can completely relate. She doesn't want to sit on those bed sheets. She doesn't want to be in that room जहाँ पता नहीं कौन कौन क्या क्या करके गुजरा होगा. मुझे नहीं बैठना, मुझे नहीं एक सेकंड नहीं रुकना यहाँ पे, चलो. And then when she says कि मुझे घर जाना है अम्मी के पास, you totally get it, you know. She goes home, सबसे पहले वो बाथरूम जाती है. वो whatever, she takes forever in the bathroom, she takes a shower. बहन बताती है कि did you like my scented candles, you know. So she's from a different household. वहाँ फिर भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर है. उसका मुझी का तो बिल्कुल भी नहीं है. नो गाय इन हिज 20s इज दैट अनअवेयर. वो आप जो बात कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं कि घर का जो माहौल और स्ट्रक्चर है वो एक अलग चीज़ है. अपनी बीवी को एक शेडी होटल लेके जाना वो एक मुख्तलिफ थॉट प्रोसेस है. ये दो चीज़ें सिमिलर नहीं है. तो while he is not used to or maybe he is used to staying like that कि यार ठीक है बाथरूम बाहर में, स्कूल में घर बना हुआ है, वो सारी चीज़ें, लेकिन ये हर एक लड़के को बात समझ होती है. But he didn't know it was going to be CD because वो अनवर से कहते हैं कि तुमने किधर भेज दिया हम लोगों को. That's not what you told us that the hotel you said was decent and पता लग जाता है यार लड़कों. पता लग जाता है. लड़कों को पता लग जाता है. ठीक है. और अगर नहीं पता लगता तो इतना बेसिक लड़कों को पता होना चाहिए. और अगर नहीं पता तो then that is what I'm saying ना, you cast that character in a bad light. ठीक है चले. मुझे कमजोर तो है वो. कमजोर है. आई थिंक हमजा ने एक पोस्ट भी लगाई थी, इज नॉट अ हीरो. मैंने देखी थी इंस्टाग्राम पे. बट हमारे तो अब दिलों में हीरो बन गया. मुझे क्या करें. हाँ मुझे हीरो. तो हमें बुरा लगता है कि जब. हाँ ठीक है. अच्छा बाकी जो 2 किस्सें थी ना 6 और 7 मुझे बहुत स्लो लगी. मुझे 6 में वो घर छोड़ के आ जाता है.
हाँ 5 के एंड में वो कहती है मैंने घर जाना है, 6 पे वो घर बाहर छोड़ के वो घर चला जाता है और माँ बाप फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है, वो नहीं बताती, वो खा रही है कॉन्स्टेंटली, सिर्फ स्ट्रेस ईटिंग। और 7 में क्या हुआ है? 7 में भी यही होता है, वो माँ को पता चल जाता है कि आपकी वजह से नाराज़ है यार, वो घर वो छोड़ के चली गई है। उस पर माँ ज़रा सी होती है कि व्हाट, घर छोड़ के चली गई है। वो एंजाइना का जो पूरा होता है और दुआ मांगी जाती है। तो मुझे मतलब आई फाउंड एपिसोड्स 6 and 7 टू बी अ लिटिल स्लो। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे इन एपिसोड्स में भी अच्छी लगी वो है जो ब्रदर्स इन लॉ हैं, जो डायनामिक है। यूजुअली इस तरह की डायनामिक आप नई ड्रामों में देखते हैं कि जहाँ पे जो बेचारे इश्तियाक भाई जो हैं वो अच्छे हैं। क्या जीजा क्या होता है, साला बहनोई और साले की जो इक्वेशन है, वो कहता है कि यार मुझे उससे बहुत प्यार है, मैं मुझे से बहुत प्यार करता हूँ, जेन्युइन प्यार करता हूँ। मैं मुझे से बहुत प्यार करता हूँ और उसको मैं परेशान नहीं देख सकता, बस। ऐसा नहीं है कि कोई और इंटरेस्ट है। हालांकि जो बीवी है जिसकी माँ और भाई है, वो इतना प्यार वो कह रही है कि तुम मैं जाते हुए मुझे दिख रहा है और वो प्रिंसिपल की जगह पे मुझे नजर आ रही है। और नहीं, लेकिन जब वो थाने जाता है लेके अपना निकाहनामा, वो किसी को नहीं बताता कि वो किधर जा रहा है। ही इज केप्ट देयर सीक्रेट एंड देयर ऑनर, वो नहीं बताता। और अभी भी अगले एपिसोड के प्रोमो में जब वो बात कर रहा है तो मेरा नहीं ख्याल वो ये डिस्क्लोज करेगा, वो उसको बचाएगा मुझे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इश्तियाक नाम है ना? इश्तियाक, हाँ, गुड कैरेक्टर, ही इज अ गुड कैरेक्टर। टर्की है इधर उधर ये वो कर रहा है, ठीक है, लेकिन हक है उसका। लेकिन इसके साथ अच्छा है, जेन्युइन है। स्कूल के साथ भी जेन्युइन है, मुखलिस है, करप्ट नहीं है, चोर नहीं है। और ठीक है, थोड़ा सा टर्की है लेकिन ऐसे लाइन नहीं क्रॉस कर रहा। लड़कियां भी उसके साथ छेड़छाड़ करती हैं, कर ही रही हैं उसको थोड़ी बहुत। और देखें जो सास है मैडम जैडम, उनका भी ख्याल करता है कि वो जाके कहता है कि वो रो नहीं है, जाओ उनके पास। मुझी को जाके बताता है। तो बड़ा एक अच्छा किरदार और साकिब ने निभाया भी बहुत। रियलिज्म बहुत है स्टोरी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अब वो जो इवेंट हो रहा है, चीफ गेस्ट आ रहे हैं, कप दिए जा रहे हैं, एक लड़की अंदर उल्टियाँ कर रही है, मैंने सोचा क्या ज़रूरत थी, बट इट्स जस्ट एडिंग रियलिज्म to every scene, that there's a lot happening in every scene. I like that. Action है, हर constantly कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। मैं enjoy करता हूँ दिलवाली गली में देख के, मुझे अच्छा लगता है। I think it's by and large it's well crafted, well executed. For sure. Performances are great. For sure. हमजा और सज्जल की हमने इतनी तारीफ की, और स्ट्रेस ईटिंग की जो मैं बात करूँ, वो आप सज्जल के expressions देखें throughout. Absolutely. और जिस तरह से she's performed, there was a scene where सज्जल का था, एक सज्जल का भी था, आंखों भरी हुई आंखों के साथ दोनों रो रहे होते हैं भाई, इधर ये रो रही है उधर वो रो रहा है। It was so... एक बड़ा अच्छा सीन था, बड़ा अच्छा डायलॉग था, जब वो माँ कहती है ना कि फ़ोन करो उसको, मुझी को पूछो उसको क्या हुआ है, तो बाप कहता है नहीं फ़ोन नहीं करना। तो कहती क्यों नहीं फ़ोन करना, ये नहीं बता रही वो बताएगा। कहता है नहीं, ऐसे करोगी, दामाद को फ़ोन करोगी तो बेटियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं। बेटियाँ कमज़ोर पड़ जाती हैं लुबना, जब हम उनकी बजाय दूसरों से पूछते हैं उनके बारे में। इस तरीके से बड़ा अच्छा डायलॉग था। फादर इधर उधर से आप जब इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छा डायलॉग। It was the father's shown to be really nice character, really nice. बेटियां कमजोर हो जाती हैं, ये कितनी खूबसूरत बात है कि जब आप बेटियों के बारे में इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जब आप ट्रस्ट नहीं करेंगे बेटी को और बेटी से इन्फॉर्मेशन आप नहीं लेंगे, तो फिर आप, इसका ये मतलब है कि आप अपनी बेटी को अहमियत नहीं देते। बेटियां कमजोर पड़ जाती हैं। तो वो बहुत अच्छा डायलॉग था। तो वही मैंने कहा ना कि छोटी छोटी टक्ड इन मैसेजिंग है जो को आपको बहुत अच्छी लगती है। इट्स एंजॉयबल। ठीक हो गया। मूविंग ऑन टू द मीम से सारे ड्रामे कर लिए आप लोगों ने? हाँ जी। वाह यार, बड़े आप लोग। देखा ये है ना, रमजान के शुरू के दिनों में आप लोग थोड़ा सा होता है कि ये ड्रामा वो ड्रामा, अब हम भी जरा रिलैक्स हो गए, हम रमजान में आप लोग तेज हो गए हैं। लो जी, जब से हमारे हीरो को पता चला है कि रोशी जो है वो शादी कर रही है, ही कैन थिंक ऑफ नथिंग एल्स। पहले आप मुझे ये मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बारे में बात कर लें फिर हम आगे दूसरी चीज़। हाउ बिलीवेबल इज इट कि रोशी ने अब तक लड़के की शक्ल नहीं थी देखी? ये बिलीवेबल लगी है आपको पूरी बात? क्या? एक लड़के के साथ उसकी मंगनी हो रही है, सब कुछ है, आ भी गई तैयार होके, बैठ भी गई साथ, सेल्फियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रही हैं, जब तक उसने आवाज़ नहीं सुनी तब तक उसने देखा नहीं, और तब तक उस ये आपको लगा बिलीवेबल? आई वेंट विद द फ्लो। ठीक है, सोचने पे बैठे हैं तो नहीं, लेकिन आपने जिस स्टेट ऑफ माइंड में रोशी को दिखाया हुआ है कि वो इतनी टूट चुकी है, वो किसी यही दिखाया हुआ ना कि बहुत टूट चुकी है,
इतनी टूट चुकी है कि वो ख़त्म हो गई है, उससे कुछ काम नहीं हो रहा, वो हर वक्त रोती रहती है कमरे में बैठ के, शी इज़ डिसइंटरेस्टेड कि कुछ भी कर दो मेरे साथ, मैं आई डोंट वांट नॉट इंटरेस्टेड, आप लोगों की मर्जी है वो। सही है, ठीक है। बैक टू जी, जब से तलहा को पता चला है कि रोशी की शादी हो रही है, ही कैन थिंक ऑफ नथिंग एल्स। ओपनिंग सीन वो लेके जाता है सबीका को शॉपिंग करने, और वहाँ पे भी वो यही सोच रहा होता है एंड वो रेमिनिस कर रहा होता है, और फिर वो कहता है मेरी तो मीटिंग है, आई एम रियली सॉरी बट कैन वी डू दिस अनदर डे, और वो कहती है ऑफ कोर्स, मोहित के बगैर तो मज़ा ही नहीं आ रहा था, तो विल कम बैक, नो प्रॉब्लम। और फिर वो वहाँ चला जाता है जहाँ तक पाकिस्तान टेलीविज़न ड्रामों की हिस्ट्री में कोई हीरो आज तक कभी नहीं गया, कभी नहीं गया आज तक, गम अपना खास तौर पे धोने। मैंने साहिल समुंदर, कहाँ साहिल ना करें यार, मैंने देखा नहीं कभी कोई हीरो गया हुआ। पता ही नहीं चलता क्या इसका क्या सोल्यूशन है, कराची में शूट इस बात का क्या सोल्यूशन है। मैंने बहुत सोचा इस बारे में कि इसका सोल्यूशन क्या है, कि जब आप किसी किरदार को बड़े पेंसिव मूड में दिखाना चाहते हैं और आप ये बताना चाहते हैं कि यार अब ये सोच रहा है और ये जिंदगी के बड़े कठिन मरहले पे है और ये फैसले कुछ करना चाह रहा है, तो वो समुद्र के किनारे क्यों जाता है। इस्लामाबाद पिंडी वाले लाहौर वाले क्या करते हैं, फैसलाबाद गुजरावाला गुजरात, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, लाला मूसा, नहीं आप गलत बात कर रहे हैं, ये लोग क्या करते हैं, आप बात ही गलत कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि पहले वो जो पेंसिव मूड में था उदास, वो पूल के किनारे बैठा हुआ था, टांगे पानी से उसका गहरा ताल्लुक, आपकी तरह वो मछली है बेसिकली, आही है वो। जी ठीक है, मछली जल की रानी है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि हम एग्जीक्यूशन को ना जरा लेके जाएं, एक इट्स वेरी बेसिक, इट्स सो बेसिक यार। अच्छा ये है मूड का, अच्छा जी मुझे लगा दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि पेंसिव और डिप्रेस्ड होके हीरो जो है वो अपने गम धोने समुद्र की तरफ चल पड़ता है, कि लड़की से वहाँ पे बात हुई थी आखिरी, लड़की से वहाँ पे बात हुई थी आखिरी, उसी जगह पे जाता है। आई डोंट नो इफ इट्स कोइंसिडेंटल और डज इट हैव अ रीज़न, बट आई फेल्ट दैट इट वाज आल्सो दैट ही गोज़ देयर, जहाँ उसकी आखिरी बात हुई होती है। I think so, but I still felt again this week that मैं भी एक बार गया हूँ समुद्र के किनारे। ओहो, गम धोने, वैसे पेंसिव मूड में। सैड। मुझे लगा कि और भी मेरी जो थी पिछले हफ्ते जो मैंने सोचा था कि सॉरी मैं बात कहना चाहता हूँ, ये actually it is quite therapeutic if you think about it. When you go to the beach, समुद्र पे, तो वो आपको वो एक जो विजुअल नजर आता है ना कि ये देखो खुला एक समुद्र है, दुनिया इतनी वसी है, वसी और अरीज है, इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतनी चीजें हैं, यू नो, जो आपकी सोच एक टनल में फंसी भी होती है, तो वो आप उसको एक देखते हैं कि यार कि इतना एक्सपेंसिव लैंडस्केप है। मैं तो जब समुद्र पे जाती हूँ मुझे रोना जरूर आता है। हाँ, आपने तो विटनेस भी किया है, तो मतलब है कि तो ये है। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई और भी वो होना चाहिए। एनीवे होना चाहिए, बट इट्स ओके। एनीवे यहाँ पे ये दोबारा साबित होता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको डेफिनेटली सर्वाइवर गिल्ट है। वो नहीं, ये तो सबीका ने बोला, मुझे आप याद है, आखिर में फिर सबीका ने बोल भी दिया, सबीका ने बोला कि तुम अपने एक शख्स जो है गिल्ट में रह रहा है, खुद तो पागल है ही, जो भी अपने करीब आता है उसका भी दिमाग खराब है। सासे जुर्म में डूबा हुआ इंसान जो खुद भी पागल बना रहता है और अपने नजदीक आने वालों को भी नॉर्मल नहीं रहने देता। Actually thinks and believes that he is unworthy of love, and especially love from somebody like Roshi. और क्योंकि उसको ये पता है कि सबीका का कोई लव है ही नहीं, तो वो शाहरुख बन गया जी बेथोवन। आप देखते हैं एक सीन में, मुझे सीन का समझ नहीं आया कि शाहरुख अपने कीबोर्ड में शाहरुख जो है वो चला रहा है। ये एग्जीक्यूशन है यार, उन्होंने आपको एक ट्रेट दिया है कि दिया उन्होंने, हाँ पियानिस्ट है। अगर आप अब ये बताएं, आपने जो वो पूछा है, पहले कोई सवाल आपको क्या था कि समुद्र पे क्यों जाते हैं? नहीं, पहला सवाल ये था कि रोशी का आपको कितना बिलीवेबल है। आप मुझे ये बताएं कि शाहरुख के साथ रोशी ने किया क्या है जिसका वो इतना बदला ले रहा है? नौकरी नहीं उसको मिली 3 महीने, 2,000 गज के घर में वो रहता है, मतलब है कि ही इज रोलिंग इन इट। बाप कुवैत में काम कर रहा है, इट्स नॉट दैट वो हैंड टू माउथ है और भूखा मरा है। मेल ईगो आमना, मेल ईगो, ओके, मेल ईगो। आपको मैंने 2 आसान अल्फाज में इसका जवाब दिया, ठीक है। जैसे आपने 2 आसान अल्फाज में कहा था सर्वाइवर्स गिल्ट, हाँ, मैंने आपको कह दिया मेल ईगो। मेल ईगो है, ठीक है, मान लिया आपकी बात। 2 बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशंस होती हैं। सबसे पहले जो है रोशी करती है अपने दादा के साथ, दादा कहते हैं तुम खुश तो हो, कहती है दिल से और दिमाग की बात होती है, तो दादा बड़ा अच्छा उसको कहते हैं कि नहीं दिमाग तो है लेकिन दिल भी खुश होना चाहिए। लेकिन बेटा दिल की खुशी बहुत अहम है, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ।
तो think about it. Good conversation. Good to see them showing young children having conversations with their grandparents. The other good conversation was with Da and Mo. जो बैठा होता है और वो कहता है कि तुम क्यों परेशान हो? हाँ भाई साहब, क्या हुआ? भाईजान क्या हुआ? क्यों आए हो? यूनिफॉर्म भी नहीं चेंज की, खाना नहीं खाया, यहाँ बैठे हुए हो? तो वो कहता है कि सबीका आंटी गंदी, पा मैरी सबीका आंटी, रोश अच्छी, पा शुड मैरी रोश। और फिर वो ये कहता है कि तुम्हें रोश अच्छी लगती है मगर पा की चॉइस इज सबीका। मैंने अपनी मर्जी से शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी, तुम्हारे अम्मा अब्बा ने मर्जी से की थी, तो पा है तुम जब बड़े होगे तुम भी अपनी मर्जी से करोगे, तो ही हैज अ राइट कि वो जिससे करना चाहता है वो करे, एंड यू नीड टू सपोर्ट हिम। पा को भी हक है ना कि वो शादी अपनी मर्जी से करे, हमें उसका साथ देना चाहिए। Because otherwise he's going to be very unhappy. It was a very good conversation. अब वो दिखाते हैं ना कि छोटे बच्चे को आप समझा सकते हैं और वो he says okay, he smiles. It was a good talk. I like that scene. लो जी, सबीका कहती है कि मैं संभालती हूँ मोहित को, और सबीका ले जाती है अपने घर। आपको नज़र आता है कि कोई ना कोई डिज़ास्टर होगा। गो कि मैंने सोचा कि नॉट वेरी गुड पेरेंटिंग ऑन बिहाफ ऑफ दा एंड पा कि इतने बड़े घर में जो वो रहते हैं 6000 एकड़ के घर पे जिसमें पूल होगा, भैया आपने बच्चे को स्विमिंग सिखाई क्यों नहीं? बेसिक सर्वाइवल स्किल है जो कि हर बच्चे को होना चाहिए, स्पेशली अगर आपके घर में पूल है। घर में पूल नहीं है, मैं कहूँगी ठीक है यार, किधर सीखेंगे जाके? घर में अगर आपके स्विमिंग पूल है तो अपने बच्चों को ज़रूर स्विमिंग सिखाएं, ना सिखाएं तो ऐसे हादसात हो सकते हैं, जो कि हुआ फिर होना था, बिकॉज ऑब्वियसली वो फॉल आउट होनी थी। बट आई हैव टू से द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस सीन was not very strong. Why? Because he falls and you can see that he's holding on to the side, and obviously he's a kid, but then he gets out of the water and he's sitting and he's coughing and he's sitting, he's not, and then he passes, he faints. And I'm just thinking that can we introduce a little bit of technical lingo, say perhaps CPR. नहीं, lungs में पानी चला गया है, या he's ingested too much water, he's taken in too much water, कुछ भी हो जाए। लेकिन उसको वापसी पे भी खांसते हुए दिखाया उन्होंने 2 बार। Okay? दो करके खांसता, क्यूट होता है वो। चलें, छोड़ दिया। वो पास आउट हो जाता है जी, ICU पहुंच जाता है और क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है बच्चा कि ही इज़ फाइटिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ये तो सारी बातें ना हम सब ने देखी हैं जो आप हमें बता रही हैं। आप हमें वो बातें बताएंगे जो हमें नहीं पता। मतलब मैं चाहता हूँ कि आप तला को डिकोड करें हमारे लिए थोड़ा सा और मज़ीद। मैंने जो बात की थी मुझे लगता है वो भी इतनी गलत नहीं है और आपकी बात भी दुरुस्त है कि एक तो ये है कि जब एक मर्द, जैसे कि हम तला को देख रहे हैं, सर्वाइवर्स गिल्ट से गुजर रहा है, तो उसका एक्शन क्या है बनिस्बत के क्या होना चाहिए कि ठीक है, और क्या जो शख्स इस सोच से गुजर रहा है, इस टाइम से गुजर रहा है, फिर उसको फिक्स कैसे किया जाए। ये आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है कि आपने यार ये दिखा तो दिया कि ये लड़का है और इसके साथ एक ट्रेजेडी हुई है and this is how he thinks. What is the solution? Are you asking me? Yeah. I think in your opinion, first of all, तो grief therapy is a real thing. कि जब भी कोई भी किसी traumatic, especially loss of a loved one, अगर आपका उसके अंदर कोई involvement नहीं भी है and you lose a loved one, it is important to get grief therapy because catharsis is a very important part of getting through a tough time. वो नहीं हुई तला की, हमने नहीं देखी, फिर grief therapy भी नहीं। And I would expect somebody like a Da to look into that. therapy लोग नहीं इतना सोचते, I guess अभी भी ऐसा हो रहा है, but अभी भी इतना नहीं, because we haven't even seen him, Da और Pa both take even Mohit to a therapist कि जो उसको speech impediment है। नहीं, वो बात होती रही है, बीच में थेरेपी की बात हुई है ना? हाँ हुई है। सिंगापुर के डॉक्टर की भी बात हुई थी मलेशिया। तो नहीं गया होगा, वो पानी गया होगा, उसने रिफ्यूज़ कर दिया होगा थेरेपी कराने से, बहुत से लोग कर देते हैं, बट ही ऑब्वियसली नीडेड थेरेपी बिकॉज आई सी हिम एज एन एक्सट्रीमली डिप्रेस्ड कैरेक्टर। ही इज़ वेरी डिप्रेस्ड, उसकी आंखों में डिप्रेशन है। इट्स लाइक एक तो भाई का और भाभी का जो एक गिल्ट है, ही इज़ कैरिंग दैट, और फिर इस बच्चे को देख देख के आपको और डिप्रेशन होता है कि यार इसके माँ बाप नहीं हैं एंड यू आर द कॉज ऑफ
him not having parents. Whether it was an accident or whatever, you are the cause, buddy. You were driving. It happened because of you. That is a big guilt to live with. And अगर आपको थेरेपी नहीं आपको मिली, ग्रीफ थेरेपी नहीं मिली, कैथारसिस नहीं मिला, तो वो आपके अंदर स्ट्यू हो रही है, वो सिचुएशन हो रही कि आप समझ रहे हैं कि आप प्यार के काबिल ही नहीं हैं, और वो कहता भी है आगे जाके, वो ये बात या सोच रहा होता है या कहता है अलाउड। नहीं, ये दो मुख्तलिफ जगहों पे ये बात उसको दो मुख्तलिफ लड़कियों ने बोली है। पहले उसको रोशी ने बोला है कि आप मेरे प्यार के काबिल नहीं हैं। आप इस काबिल ही नहीं है कि आपको चाहा जाए। सबीका ने एग्जैक्टली वो बात बोली उसे। बिल्कुल। से क्या किसी भी लड़की से शादी करने के काबिल ही नहीं हो, कि तुम के प्यार के काबिल ही नहीं हो। लेकिन वो जो खुद बात करता है अपने आप से, वो ये कहता है कि मैं बहुत नालायक आदमी हूँ, मैं बहुत नालायक आदमी हूँ, कुछ ठीक से नहीं कर सकता। तो यही उसके अंदर मोहित, मैं बहुत नालायक आदमी हूँ, कुछ ठीक से नहीं कर सकता तो कहता है। तो यही उसके अंदर चल रहा है कि वो ठीक से कुछ नहीं कर सकता, तो वो एक लड़की की जिंदगी जिससे वो मोहब्बत करता है क्यों बर्बाद करे। So this I go back to what I said कि यार he thinks he can fix everything। उसको लगता है ना, एक तो men are not emotionally strong anyway, उसको लगा कि मैं सब फिक्स कर लूंगा। दूसरा दे सर्वाइवल गिल्ट एंड डिप्रेशन दैट इज नॉट डेल्ट विद। तो उस सारे सिनेरियो में आके अब शायद उसको फाइनली रोशी और सबीका के एक ही बात कहने के बाद और ये रियलाइजेशन अब हुई है कि यार कि मैं हूँ नालायक, मैं नहीं फिगर आउट कर पा रहा। एंड नाउ आई थिंक दिस इज द टाइम। मेरा नहीं ख्याल ये रियलाइजेशन हुई है, मुझे लगता है ये रियलाइजेशन हुई है कि मेरा ख्याल है कि सबीका हैज चेंज्ड एंड यू नो इट विल बी फाइन एंड विल मूव ऑन, और रोशी विल आल्सो गेट ओवर मी एंड आई विल गेट ओवर हर बिकॉज ऑफ सबीका। इट्स नॉट हैपनिंग। नहीं, मैं तो अब की बात कर रहा हूँ। हाँ। ये जब हो गया, रोशी ने भी उसको कह दिया, अब सबीका ने भी उसको कह दिया, और उसने सम वर्ड्स ये खुद को भी कह दिया कि मैं नालायक हूँ। तो मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि अब अगले जो हफ्ते दो हम किस्तें देखेंगे उसमें हमें अब ये पता चले या तला की कोई ये साइड नज़र आए या कोई इस बात को एड्रेस किया जाए कि यार जिस मसले से, जिस सोच से, जिस डिप्रेशन से वो गुजर रहा है, he is trying to fix it somehow, or he's trying to seek help at the very least. He could go deeper in that hole or he could fix it. I would expect कि अब 25-26 किस्तें हो गई हैं। I don't think so. I think Roshi's wedding, marriage to this guy, he's going to jump in and that will be the trigger for him to then fix it. तो जंप इसीलिए करेगा ना, जब अपने लिए नहीं करेगा, तो उसके लिए जंप इसीलिए करेगा ना कि अपने लिए नहीं करेगा, शायद ये रियलाइजेशन होगी, अपने लिए नहीं करेगा, उसके लिए करेगा। लेकिन यार I have to say here that Ahad's performance in that hospital scene was fantastic. वो जो एक है ना, एक anxiousness, एक desperation, एक depression, anxiety, गुस्सा जब वो सबीका की तरफ आ रहा होता है, the sneer he has that you know, तो बच्चा नहीं संभाला गया। वो जो कहती है ना मेड की थी, मेड अगर मेड पे छोड़ना होता मैं अपने घर पे छोड़ के आता, तुम्हें मैंने दिया। I told you, you said you would take care of him. मेरे घर में मेड नहीं है क्या? This is how you take care of him. This is what you think that you took care of him. It was a fantastic performance. वो तो था। उसके बाद when he turns around and he walks away, आंखों में जो आंसू होते हैं, आंसू थे ना, जो भरी हुई आंखें थी। Because डॉक्टर्स ने कहा है कि बहुत क्रिटिकल है बच्चा, वो शायद सर्वाइव भी ना करे। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे वो शॉट चले when he turns around and he, you know, he's walking back to Mohit. आंखें थी आहत। अभी आपको पता है कि मैं मुझे बहुत बड़ा मतलब एक बहुत गम का समुंदर था आंखों के अंदर, एंड वो दो सिर्फ इसलिए नहीं था कि मोहित पानी में गिरा है, इट्स लाइक अ लाइफ टाइम ऑफ। यहाँ पे आहत की आंखें और उस दो सीन्स में दनानीर की आंखें। एक सीन में जब वो मोहित से मिलने आती है, गुब्बारे देती है और मोहित कहता है आई फेल पूल एंड शी लुक्स एट तला, एंड जो आंखों में उसके एक लुक होती है, आई थिंक दैट वाज क्वाइट टेलिंग, विदाउट एनी डायलॉग्स, विदाउट एनी इंटरेक्शन विद तला। वो पहले नहीं, वो अवॉइड करिए तला को, बट दैट वन लुक दैट शी गिव्स, मैं चाहूँगा यहाँ पे वो शॉट चले। और फिर एक शॉट था मंगनी होते हुए, शी इज सिटिंग एंड आंखें भरी हुई हैं और एक आंसू गिरता है गाल के ऊपर। मुझे ये चीज़ें, ये डायरेक्शन में ना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप अपने कैरेक्टर्स के इमोशंस, उनकी वल्नरेबिलिटी को दिखाएं, लोगों तक पहुंचाएं। डायलॉग बोलना तो ठीक है, बोल दिया, बट फॉर द डायरेक्टर टू थिंक ऑफ शॉट्स लाइक दीज, इट्स इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, गुड डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अनदर गुड डायरेक्शन का पॉइंट ये है कि आप देख तो रहे हैं कि सबीका इज आल्सो ट्राइंग टू सॉर्ट ऑफ यू नो कनेक्ट विद
मोहित, लेकिन जो सिंसेरिटी और प्यार आपको रोशी का नजर आता है उसमें बहुत वाज़े फ़र्क है। एक सेकंड में आपको पता चलता है ये लड़की सिंसेर है, ये नहीं है सिंसेर। वो अपना छोटा सा बैग लेके तो चली जाती है। हाँ। बैग नोटिस किया मैंने उसका, छोटा सा बैग है। वो कहती है इसने मेरे से बदतमीजी किया है, फिर वो कहती है मोहित मोहित मोहित, उसके सामने ना वो आउटबर्स्ट होना था, वो अच्छा था। क्या कहती है गिल्ट को? तुम एक कौन से शख्स हो? क्या बोला था उसने? कॉम्प्लेक्स शख्स? नहीं, गिल्ट उर्दू में उसने बोला था, तुम एक एहसास जुर्म में डूबा हुआ इंसान। एनीवे, गिल्ट का उर्दू लफ्ज बोला अच्छा था लेकिन। Yeah, I think that now शो टाइम का वक्त है, शो डाउन इन लिटिल टोक्यो, शारिक के साथ पूरा सिनेरियो। मगर अगेन आई फील दैट शारिक का पूरा मेल ईगो है, बट इट्स अ बिट यार देखे ना हसन, वी कैन इग्नोर दीज थिंग्स और वी कैन पॉइंट देम आउट। शारिक के वालिद साहब भी आ गए, ही इज़ ऑल्सो ओके विद शारिक बीइंग अब्दुल्ला। अरसलान, नोबडी इज क्वेश्चनिंग कि भाई तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, अब तो बात हो गई है, अब बता दो कि नहीं, nothing. And I would also like to give Roshi's family a little more credit. Yeah. दादा जो हैं, जो माँ बाप हैं, वो ऐसे लोग नहीं, कोई वाइब उन्होंने नहीं, जिनको तुम जाके ये बता दो कि ये लड़का मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। And also I would like to give Roshi a little more credit कि ठीक है लाउबाली सी इमेच्योर आपने दिखाई है, लेकिन ये तो एक बड़ा मसला है और बड़ा इशू है। Is she really going to marry or willing to marry a guy who's blackmailing her? I don't buy this because she is so close to her दादा। मैं तो वहाँ से शुरू हुआ कि उसने अभी तक लड़के को नहीं देखा, वो आपने कहा सब ओके है। नहीं, मैंने कहा मैं वो देने को तैयार हूँ, मगर अगर वो शादी कर लेती है तो वो तो फिजिकली एक चीज़ दादा को नहीं बताया, माँ उसको अगले एपिसोड में कह दी कि यू कैन शेयर इट विद मी, माँ के साथ नहीं शेयर किया, लेकिन यार बहन के साथ नहीं शेयर किया जिसके साथ वो हर चीज शेयर करती है। और ये बात तो इतनी बड़ी है कि ये तो वो तला को भी बता सकती है, चलो दादा को बता सकती है, नहीं चलो ना बताए, लेकिन बहन को नहीं बता रही, ये बात नहीं बैठेगी सही। आप इसको भी इस स्लाइड में फिर शायद वो बताना चाह रहे हैं, देखें कि वो इतनी डेविस्टेटेड है कि वो कह रही है कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करूं। हाँ, अगर वो ये उसमें सोच रही है तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि ठीक है यार, लेकिन इतनी भी वो डेविस्टेटेड मेरा नहीं ख्याल है। आई होप नॉट कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद करे। मीन्स टू एन एंड बेहतर होने चाहिए हमारे ड्रामों में। हम बहुत बार ये बात कर चुके हैं, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने का थोड़ी सी ज्यादा सोच दरकार है। फॉर ग्रांटेड ना ले लिया करें कि अच्छा बस ठीक है, ऑडियंस अज्यूम कर लेगी, सोच लेगी। आप हम क्यों हार्ड वर्क करें कि जस्टिफिकेशन ढूंढें। आपको ये नहीं कह रहा आप स्पून फीड करें, लेकिन आप ऐसे लेके जाएं पॉइंट ए से पॉइंट बी से कि चलें ठीक है, तो कोई इंडिकेशन तो मिल जाए, कोई बिलीवेबल तो लगे ना, बिलीवेबल लगे, लॉजिकल लगे एटलीस्ट। और आप लीडिंग गर्ल को स्टूपिड तो ना कर दें कि वो ऐसे बंदे से शादी कर ले। अब ऐसे सिनेरियो में तो फिर एक ही एक्सप्लेनेशन हमारे दिमागों में आती है कि ये थोड़ा सा है अबसर्ड और इलॉजिकल। ऐसा ही है। आई वुड होप कि आप हमारे ड्रामों की लड़कियों को थोड़ा सा क्रेडिट ज्यादा दें यार, थोड़ा सा स्मार्टर दिखाएं, थोड़ा सा स्मार्टर दिखाएं। आपकी फीमेल दिखाते भी हैं, किरण को जैसे दिखाया है दस्तक में, एजेंसी है, मोहब्बत की बात है, बड़ी हाई व्यूवरशिप है, लोग देख रहे हैं। बिल्कुल जरूरी है आपने हमारे, और एक ड्रामे में होता तो मैं कहता चलो ठीक है, बट ज्यादातर हमारे ड्रामों में जो आपकी हीरोइन है उसको आप इसी तरह दिखाते हैं, बेवकूफ सी है वो। आप उसको शादी कर लो भाई, शादी कर ली, देखा नहीं लड़के को, अब लड़के ने वीडियो दिखा दिया, वो इजीली ब्लैकमेल होना शुरू हो गई है। जबकि फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत जबकि फैमिली बहुत अच्छी है, सबसे बड़ी बात ही है, फैमिली बहुत अच्छी है। अपनी फूफी को बता देती यार, बहन को बताती सबसे पहले, बहन को बता देती, जिससे वो इतनी क्लोज है, जिसको वो हर बात बताती है। बहन को पता है तलहा का, बहन को पता है शारिक का, मेरे ख्याल में दादा को बता देती, किसी को तो बताती। हाँ, बहन को आई होप बताए, बहन को तो पता है, आपने बिल्कुल सही कहा, शारिक का भी पता है और तलहा का भी पता है। आई होप शारिक का ये नहीं पता कि हुआ क्या था। आई डोंट थिंक शी नोज व्हाट हैपेंड, बट she knows of Sharik. she knew Sharik. she asked him कि तुम्हें तो बहुत पसंद था, वो कहाँ गया, तो नौकरी छोड़ के चला गया। हाँ, तो बहन को बता सकती है। एंड टुगेदर बहन और वो जो बहन का मियाँ है और सब लोग हैं, एब्सोल्युटली फिक्स हो शायद अगले एपिसोड में बता दें आपने। आई होप सो चलो ठीक है, अगले एपिसोड तक हम अपनी जजमेंट होल्ड करेंगे। कल था वुमेन्स डे, आपको मुबारक हो। जी शुक्रिया। Saturday को था Women's Day, so happy Women's Day to all the women out there. Be strong is I think the biggest message. मैंने और माविश ने एक छोटी सी वीडियो की about women representation on TV in 2024. हमने सोचा annual उस पे करें
and it's a complete women's perspective of how women are portrayed in our dramas. और क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो आप ज़रूर देखिएगा, वो 1-2 दिन में आ जाएगी. वुमेंस डे पे आनी थी लेकिन हम कर नहीं सके टाइम पे रिकॉर्ड. तो एवरी डे शुड बी वुमेन्स डे. हाँ, हर दिन औरतों का है जी, हर दिन खवातीन का है. हर दिन अपनी खवातीन को सेलिब्रेट करें, हर दिन अपनी खवातीन को ऑनर करें. मर्दों को हर दिन अपनी खवातीन को सुकून देने की कोशिश करनी चाहिए. सुकून दें खवातीन को. यस, टेंशन ना दें, प्यार दें, मोहब्बत दें, टेंशन ना दें, खुश रखें. ख्वातीन हज़रात, आपसे हम चाहेंगे इजाज़त. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नाउ ऑन वेडनेसडे विद द हॉट शो. तब तक अल्लाह हाफ़िज़.